अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बच्चों आप लोगों को? इस्लाम मैम। जी मैम आ रही है। जी मैम। ठीक है जी। प्रीवियस लेक्चर में किसी बच्चे की कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है? नो मैम। फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का 1 मिनट। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है बच्चों? जी मैम। आज हमारा जो टॉपिक है ना, दैट इज़ अबाउट टेररिज्म। ठीक है, अब टेररिज्म को हम बिहेवियरल साइंसेज में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसकी दो कॉजेज़ हैं। एक तो ये कि टेररिज्म जो है वो अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नॉर्मल पीपल जो हैं वो इसका विक्टिम नहीं बनते हैं। ठीक है, टेररिस्ट जो हैं दे ऑब्वियसली हैव अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को हम बिहेवियरल साइंसेस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक को। एंड सेकेंडली, इन आवर कंट्री इट इज़ अ मेजर इशू, दैट्स वाई। आज जो चीज़ें हमने देखनी है, दोज आर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। व्हाट इज़ टेररिज्म? साइको सोशल इम्पैक्ट क्या है उसका? प्रोफाइल क्या होती है सुसाइड बॉम्बर्स की? नाउ टेक्निक्स यूज्ड बाय द ट्रेनर्स टू क्रिएट टेररिस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर पैटर्न सीइंग अमंग टेररिस्ट। व्हाट इज़ टेररिज्म? टेररिज्म की अगर आप नेट पे देखें तो देर आर वेरियस डेफिनेशंस। कोई एक डेफिनेशन नहीं है, आपको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डेफिनेशंस मिलती हैं इसकी, क्योंकि बहुत एक वास्ट टर्म है। इसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आ रही हैं। टेररिज्म इज़ द टैक्टिक ऑफ डिमांडिंग द इम्पॉसिबल एंड डिमांडिंग इट एट गन पॉइंट। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, तो अगर कोई जो है कोई रॉबरी है जिसमें गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा है, जिस तरह नॉर्मल रॉबरीज होती हैं, और उससे कोई वॉलेट या फ़ोन छीन लेता है एट गन पॉइंट, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। ठीक है, वो भी एक माइनर टेररिज्म का एक्ट है। The unlawful use of violence and intimidation, especially against civilians, in the pursuit of political aims. Unlawful, that means simply ये जो लॉस है हट के है। यूज ऑफ वायलेंस और इंटिमिडेशन। इंटिमिडेट क्या होता है? इंटिमिडेट का वर्ड होता है कि किसी को डराना। आप किसी चीज़ से किसी को थ्रेटन कर रहे हो, किसी को इंटिमिडेट कर रहे हो। ठीक है, टू थ्रेटन स्पेशली अगेंस्ट सिविलियंस इन द परसूट ऑफ पॉलिटिकल एम्स। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो उसके एम्स बताया है टेररिज्म का, दैट इज पॉलिटिकल। बट इट मे बी पॉलिटिकल, इट मे बी सम अदर एम्स, कुछ भी हो सकते हैं। टेररिज्म के एक वास्ट टर्म है। इट इज़ अ वायलेंट
It is violent and coercive intimidation strategy. Violent होता है, coercive means which is any act जिसके लिए आपको compel किया जाए, आपको force किया जाए, ठीक है, forcefully आपको intimidate किया जाए. And its aim is to generate fear, panic, insecurity, hopelessness, and helplessness, as well as mistrust in the social institutions. It is employed as a tool to challenge, destabilize, and destroy a country. To destroy a country, this is a very big tool. एक तो internal जो है वो corruption और इस तरह की चीज़ें हैं जो internally एक country को destroy कर रही हैं. And on a bigger level, ठीक है, क्योंकि terrorism में फिर external agencies और external countries का role आ जाता है. ठीक है, that is even a bigger tool to destroy and destabilize a country. Terrorism has challenged the physical, psychosocial, occupational, economic, and spiritual health of Pakistan for more than a decade now. It has affected all geographic settings and socio-cultural sections of the nation. Causes क्या हो सकते हैं जी इसके? Causes political भी हो सकते हैं, external भी हैं, socio-economic जो एक कंट्री के अंदर के causes हैं जिसकी वजह से terrorism generate हो रहा है, और religious causes भी बहुत common है. Political causes में non-democratic setup, improper government setup, absence of law and failure. External causes में examples हैं, for example another countries की involvement, जैसे अफगानिस्तान का या अफगान वॉर था in 1979 in Iranian revolution. Socio-economic causes, injustice, illiteracy, poverty and unemployment, food insecurity, dissatisfaction. ये कंट्री के अंदर की जो उसके इकोनॉमिक और सोशल कॉजेज हैं. रिलीजियस कॉजेज होते हैं, फिर रिलीजियस इंटॉलरेंस की एक बहुत बड़ी वजह है, एंड रोल ऑफ मदरसास. Psychosocial impact of terrorism. Terrorism has negative health impact on the individual and on the society as a whole. It isolates individuals, families, communities, cultures, and even countries from others. It generates strong feeling of mistrust, depression, anxiety, and can even have clinical consequences in the form of conditions like post-traumatic stress disorder. अब साइकोसोशल इम्पैक्ट क्या होगा टेररिज्म का? ऑब्वियसली हमारे पास एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है हेल्थ पे भी और सोसाइटी पे भी, इंडिविजुअल पे भी और एज अ होल सोसाइटी पे भी. फैमिलीज इंडिविजुअल्स को डिवाइड कर रहा है, कल्चर्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और फिर एक जनरली एक सोसाइटी में, एक कंट्री में, एक लोगों में मिसट्रस्ट की, डिप्रेशन, एंजाइटी की फीलिंग होती है. यहाँ तक कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी बहुत कॉमन होता है इन द विक्टिम्स हु आर अंडरगॉन एनी काइंड ऑफ टेरर अटैक. ठीक है, अच्छा, these include preference for isolation, intolerance for noise, marked irritability and hyper vigilant. अभी किन लोगों की बात हो रही है जो किसी टाइप के इस तरह की किसी टेररिज्म के अटैक से या किसी इस तरह की कंडीशन से, सिचुएशन से गुजरे होते हैं. ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, फिर वो थोड़े आइसोलेट हो जाते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, उनको शोर पसंद नहीं होता, उनकी जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, और हाइपर विजिलेंट. हाइपर विजिलेंस अगेन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ इंक्रीज सेंसरी सेंसिटिविटी and an increase in intensity of behaviors that diffuses threat. यानी कि आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव और बहुत ज़्यादा ऐसे गौर करते हो हर किसी पे, आपको हर चीज़ थ्रेट लगती है, हर बंदा आपको ऐसे लगता है दैट ही इज़ हार्मफुल और वो आपको हार्म पहुंचाएगा. ठीक है, आप बहुत हाइपर विजिलेंट हो जाते हो, छोटी छोटी चीज़ों को आप, छोटा सा नॉइज़ होगा, ठीक है, व्हेन आई एम होम अलोन एवरी नॉइज इज आई हेयर इज अ सीरियल किलर. जिस तरह फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर होम अलोन एट नाइट देन यू फील हाइपर विजिलेंट. हल्का सा भी कोई शोर हो जाए तो आपको लगता है कि नहीं कोई चोर तो नहीं आ गया, कोई बंदा तो नहीं आ गया. दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव और बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रहे हो
कि कोई हार्म ना पहुंचा दे आपको, दैट इज हाइपर विजिलेंस. Survivors also experience periods of increased religiosity followed by alienation from religion intermittently. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ सर्वाइवर्स की बात हो रही है कि अब जो सर्वाइव कर गए हैं इस तरह की कोई अटैक को या इस तरह की सिचुएशन को, फिर उनके बिहेवियर में ये चेंजेस आते हैं कि किसी टाइम तो वो बहुत रिलीजियस हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाती है उनकी रिलीजियोसिटी, इंक्रीज लेवल पे वो जो है रिलीजियस फीलिंग्स होती हैं. उसके बाद ऐसे पीरियड्स होते हैं जिसमें वो एलिनेशन फ्रॉम रिलीजन, यानी कि वो बिल्कुल फार अवे हो जाते हैं फ्रॉम रिलीजन. जिस चीज़ से वो बिल्कुल अटैच थे उस चीज़ से वो बिल्कुल दूर हो गए. ठीक है. इंटरमिटेंट पीरियड्स होते हैं, किस टाइम पे वेरी रिलीजियस एंड फिर किसी टाइम पे वेरी alien from the religion. Survivors are at an increased risk for excessive smoking, misuse of tranquilizers. Tranquilizers ऐसी मेडिसिन होती हैं जो सुकून के लिए, या ये जो पिल्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, स्लीपिंग पिल्स आ जाती हैं इसमें, और भी बहुत सारी इस तरह की पिल्स हैं, कैनबीज, ओपिएट्स, अल्कोहल, दीज आर ऑल drugs. They may also develop a tendency to undertake reckless actions, particularly while driving. और उनके बिहेवियर का एक चेंज ये भी बताया कि वो रेकलेस एक्शंस करते हैं. दे डू नॉट केयर अबाउट देयर लाइफ एंड अबाउट द लाइफ ऑफ अदर्स ऑल्सो एज मच, जिस तरह के वो पर्टिकुलरली रैश और रेकलेस काइंड ऑफ ड्राइविंग करते हैं. A higher degree of greed, mistrust, jealousy, prejudice, need for revenge, paranoia, and intolerance towards minorities in certain cultures tend to prevail among the survivors of terrorist attack. अब टेररिस्ट अटैक के जो सर्वाइवर्स हैं उनमें ये चीज़ें क्यों आ रही हैं? बिकॉज उनके साथ एक मिसहैप हो चुका है. ठीक है. जब वो फिर सर्वाइव कर रहे हैं उसके बाद, तो उनको दूसरे जो ग्रुप्स हैं या दूसरे कल्चर्स हैं, और स्पेसिफिकली जो उनके लिए टेररिस्ट थे, जिस ग्रुप ने, जिस ग्रुप ऑफ पीपल ने या जिस कल्चर के लोगों ने टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म की, उनके जो सर्वाइवर्स हैं उस टेरर अटैक के, उनके दिलों में उन टेररिस्ट के कल्चर के खिलाफ और उन लोगों के ग्रुप ऑफ पीपल, उस सोसाइटी के खिलाफ एक दिल में मिसट्रस्ट और रिवेंज की जो फीलिंग है वो आ जाती है. ठीक है. बिकॉज दे आर द सर्वाइवर्स. These individuals are more prone to develop psychiatric disorders like post-traumatic stress disorder, dissociative states, depression, medically unexplained symptoms. ऐसे symptoms वो develop कर लेते हैं जिसको आप diagnose नहीं कर सकते कि इसको क्या बीमारी है. ठीक है. ये आपकी psychological symptoms हो जाते हैं. Basically वो इस तरह के symptoms होते हैं that you cannot put them under a medical diagnosis. Many survivors may undergo an enhanced resilience and even post-traumatic growth. अब कुछ सर्वाइवर्स या मोस्ट ऑफ द सर्वाइवर्स जो हैं वो उनमें एक पॉजिटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है rather than the negative, कि वो more resilient हो जाते हैं. Resilience is the property, for example resilience हम कह सकते हैं to grow back, like if a shape of anything is deformed, तो वो जब बाद में अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिलियंस. ठीक है. कि अगर किसी चीज़ का कोई स्ट्रक्चर है, डिफॉर्मेशन हो गई है उसकी लाइफ की, उसके स्ट्रक्चर की, उसकी सराउंडिंग की, तो बाद में वो अपनी शेप को, स्ट्रेंथ को, साइज को रीगेन कर रहा है. और पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ अगेन इज अ positive impact. Okay, after the traumatic event, the person starts to grow positively in a good manner after recovering from these physical and psychological injuries. A human response to any kind of adversity is normally distributed in three responses. कि एक या तो वो किसी भी टेरर अटैक कह लें, रॉबरी कह लें, कि कोई भी बैड इवेंट जो है किसी पर्सन की लाइफ में, तो तीन चीज़ें आती हैं, वेदर बड़े लेवल पे हो वेदर छोटे लेवल पे हो. या तो वो डिप्रेस हो जाता है. ठीक है. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में से किसी भी
डिसऑर्डर में जो है ना वो चला जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा या फ्यूरियस हो जाता है या एंग्री हो जाता है बार बार, ये सारी चीज़ें नेगेटिवली। फिर होता है, एक होती है रेजिलियंस के बाउंसिंग बैक और मूविंग ऑन, देन ही the person may bounce back or may move on. Then there is another thing, that is resilience dividend plus, यानी कि resilience plus post traumatic growth in a positive manner. अच्छा जी, reactions commonly seen in the survivors of a terrorist attack. Why me? Why not him? I want to visit the site. I want to bomb them. They have a reason. Nothing can be done. Leave us alone. I don't believe in their vision. I don't want to live here anymore. These are the common reactions अगर किसी जगह पे टेरर अटैक हुआ है वहाँ उसके बाद वहाँ के सर्वाइवर्स का. Now coming to the profile of a suicide bomber, they are born out of social settings challenged by poverty, illiteracy, ignorance, intolerance, disease, insecurity and injustice. These are the common causes जिसकी वजह से ऐसी सोशल सेटिंग्स हों जहाँ पे वहाँ पे ये जो बॉम्बर्स होते हैं या टेररिस्ट होते हैं इनकी रेशो ज़्यादा होती है. द लैक ऑफ एडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड फॉलिंग आउट ऑफ रेगुलर स्कूलिंग adds to the risk of falling prey. High risk factors that add to the risk include homes with the culture of domestic violence. अब ये किन की बात हो रही है कि जो टेररिस्ट बनते हैं या जो प्रे हो जाते हैं टू द टेरर एक्टिविटीज़, ठीक है, वो उन लोगों के घरों में सोशल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज़, हिस्ट्री ऑफ डिलिंक्वेंसी, ठीक है. डिलिंक्वेंसी क्या है? आपके माइनर क्राइम्स हैं जो वेरी यंग एज में लोग करते हैं, ठीक है, बचपन से ही उनकी एक जो नेचर है दैट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स क्रिमिनोलॉजी, conduct disorder, limited availability of emotional outlets like म्यूजिक, स्पोर्ट्स, जेंडर इंटरेक्शंस, इस तरह की चीज़ों में वो कम उनके पास अवेलेबिलिटी होती है, रादर वो वायलेंस और अब्यूज़ ही देख रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में. Techniques to create terrorists. Some techniques used by trainer to create terrorists are ritual communion. अब कोई रिचुअल कम्युनियन का मतलब है कोई मजहबी, कोई रिवायती ऐसी एक रिचुअल चल रहा है, ऐसी एक रिवायत है उसके मजहब के बेस पे. देन बॉन्डिंग, फिर वो बॉन्ड करते हैं इस तरह के लोगों से, स्पेशली यंग एज के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बॉयज़ हैं उनसे स्पेशल बॉन्डिंग की जाती है, साइकोलॉजिकली उनको उनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, उनकी साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग करते हैं. कमिटमेंट्स ऑफ रीचिंग हेवन, स्टोरीज ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ explicit explicit psychosexual fantasies of adolescent years, promises of houses and places in heaven. These are achieved through lectures, sermons, videos, etc. अब ये चीज़ें कैसे हो रही हैं कि लेक्चर्स देते हैं उनको उनको जो है बड़े बड़े sermons में, वीडियोस के थ्रू ये चीज़ें उनको बताई जा रही हैं. Males between the age of 10 to 24 are the most common recruits of this. A suicide bomber is driven mainly by strong feelings of anger, revenge, hatred through generating apathy. Apathy क्या है? मे भी हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर नहीं भी पढ़ा तो एनीवन. apathy. बच्चों एपैथी कहते हैं कि जब अ पर्सन हैज़ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स और इमोशन, ठीक है, उसको कोई फीलिंग्स कोई इमोशंस उसमें नहीं रहती. ही हैज़ एब्सेंस ऑफ any kind of concern, any kind of feelings or emotions. मैम लैक ऑफ इंटरेस्ट. Lack of interest आप कह सकते हो, lack of feelings, lack of emotions, ठीक है. This is apathy. Extensive training and use of hallucinogen or other drugs of abuse. How do they train bombers? Brainwash by describing they will go to heaven with the press of a button. ये चीज़ें बड़ी कॉमन है, ये हम टीवी में भी सुनते आए हैं, देखते आए हैं, और जो है मीडिया के थ्रू हमें इन चीज़ों का
अंदाज़ा है. What they are doing is jihad. The people who are going to be attacked are all kafirs. ठीक है, these are the brainwashing kind of points which they train the bombers. Characteristic behavior patterns seen amongst terrorists. Okay, so visible change in their earlier approach towards religion, cultural norms, values, and the world in general. Social isolation and avoidance of routine family and societal events to become अ recluse. ठीक है, वो अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं ऐसे लोग. सबसे पहले उनके बिहेवियर में ये चेंजेस आ रही हैं. ठीक है, और ये आपको इसलिए बताए जा रहे थे कि आपकी कम्युनिटी में या आपकी फैमिलीज में, आपकी नेबरहुड में कोई इस तरह के सस्पेक्ट्स हैं, सो यू शुड नो अबाउट सच केसेस. यू शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू एनी काइंड ऑफ केसेस. ठीक है, रिड्यूस्ड इंटरेस्ट इन द लव्ड वंस, इन देयर फैमिली, इन देयर फ्रेंड्स एंड वर्क. आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं. They tend to get irritable when asked to explain about their absences, giving away personal valuables, money, and belongings because they become apathic. Apathy का behavior हो रहा है, तो कोई उनकी जो इंटरेस्ट है उनकी सोसाइटी में, उनकी फैमिली के साथ, उनकी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनकी मनी और अपनी वो मनी और बिलोंगिंग्स तक दे देते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन anything. Playing violent video games, obsession with and interest in weapons, knives, chemicals, and other potentially dangerous objects. Now, is a terrorist suffering from a mental illness? The answer is yes. Okay, a terrorist not a normal person. He is always suffering from a mental illness. They are known to experience paranoid anxiety, envy, magical thinking, omnipotent. Omnipotent is a person जिसके पास बहुत अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़ जिसे दी होती हैं, अनलिमिटेड, जिसके पास आप कह सकते हो पावर होती है या क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन वो जो एक फिर मेंटली इल या मेंटली सिक पर्सन है, अगर वो omnipotent भी है, स्टिल ही हैज़ omnipotent denial. A terrorist. Grandiosity. अब ग्रैंडियोसिटी कहते हैं टू कंसिडर वन सेल्फ सुपीरियर टू अदर्स. ठीक है, अपने आप को जो है ना दूसरों से एक ग्रैंड चीज, अब सुपीरियर समझना. मैसिव डिप्रेशन. साइकोसोशल मैनेजमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेररिस्ट अटैक. अब टेररिस्ट के अटैक की मैनेजमेंट की ये बता रही हैं हमें कि हमको साइकोसोशली हमें किस तरह मैनेज करना चाहिए टेरर अटैक के बाद लोगों को या विक्टिम्स को. Mobilization of psycho trauma teams, integration of psychosocial care with surgical care, linking up survivors and the dead with families and unit centers. इनके survivors को और families को link up करना, update reconstruction of dead bodies, religious and cultural rituals, ongoing psychosocial support for survivors and families, return to the normal activity, care of the carriers. उनके कैरियर्स जो विक्टिम्स होते हैं उनके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऑब्वियसली. अगर कोई इस तरह की टेरर अटैक होता है तो उनको फिर उनके कैरियर्स की, उनकी सोशल लाइफ का केयर करना, लीगल सिक्योरिटी और सोशल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना. दीज आर द मैनेजमेंट स्टेप्स. Miscellaneous measures need to go into the effect on the basis of available resources, expertise, and training. These include issues related to following human right charters. This is particularly important in the handling of suspects, treatment given to the families of suspects, burial of the terrorists killed in the operation, हैंडलिंग ऑफ मीडिया. मीडिया का फिर बहुत बड़ा रोल आ जाता है इस चीज़ में. ठीक है, कि कोई टेरर अटैक हुआ है तो उसके विक्टिम्स, उसके सर्वाइवर्स, उसके टेररिस्ट्स, इन तीनों ग्रुप्स को
कवर करने में, उनको हैंडल करने में, ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। ये थी आपकी मैनेजमेंट की थोड़ी सी मैनेजमेंट के पॉइंट्स थे। बेसिकली इस लेक्चर में से एज सच ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछने के लिए ये लेक्चर आपकी जनरल नॉलेज के लिए था, बेसिक पर्पस इसका। बाकी ये चीज़ें थी कि जो हमें पता है, लेकिन सबसे मेन पर्पस इसका ये होता है कि आपको अपने सोसाइटी में, अपने नेबरहुड में, क्योंकि हम देखते हैं मीडिया पे कि जी फलाने मोहल्ले में, फलाने शहर में इस तरह के लोग रह रहे थे, वहाँ से इतना असला मिला, इतना ड्रग्स मिले, इतने सारी वहाँ पे गन्स मिल गई, ठीक है, उन लोगों में, और वो आप लोगों के बीच में रह रहे होता है, ठीक है। तो इस तरह की अगर कोई बिहेवियर शो करता है, इस तरह आइसोलेशन के, या इस तरह जो है कि इंटिमिडेट करता है दूसरे लोगों को, ठीक है, या इस तरह की कोई भी एबनॉर्मल आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल या सोशल बिहेवियर है किसी का, सो यू शुड पॉइंट आउट सच काइंड ऑफ पर्सन्स, ठीक है। दिस इज फॉर द अवेयरनेस ऑफ यू पीपल, दिस लेक्चर, रादर देन टू रीड इट और स्टडी इट। इसमें से एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है? नथिंग, नथिंग आपसे रिटन में भी या वाइवा में भी, दिस इज नॉट लाइक समथिंग टू बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, रादर ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन और आपकी विजिलेंस के लिए है। यू शुड बी विजिलेंट, नॉट हाइपर विजिलेंट, लेकिन विजिलेंस जो है दैट इज़ अ गुड थिंग। फिर हाइपर विजिलेंस जो है उसमें आप फिर दूसरों पे हर टाइम शक करते हो कि ये जो है ना मुझे हार्म पहुंचाएगा, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। जी, तो आज के लेक्चर में किसी को कुछ समझ नहीं आई? एज सच कुछ था नहीं इसमें समझने वाला या याद करने वाला। तो स्टिल अगर किसी बच्चे की कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, सो लेट्स क्लियर दैट आउट एंड देन वी आर गोइंग टू एंड आवर लेक्चर। जी, बेटा स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का लिया है किसी बच्चे ने? यस मैम। चलें, ठीक है, ओके, क्लियर है फिर आज का लेक्चर सबको? यस मैम। यस मैम। चलें, ठीक है, ओके बच्चों, देन लेट्स एंड दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़ मैम।